नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जो पर्टिकुलर ऐसी पीईटी की परीक्षा होने वाली है 18 सितंबर को, उसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे हम करवा रहे हैं। आपके यहाँ पे हिस्ट्री की, पॉलिटी की और इकोनॉमी की क्लास खत्म हो चुकी है। अभी आपका जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज से पहली क्लास आपकी है और जनरल अवेयर्स की भी क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला जो टॉपिक होने वाला है उससे भूगोल से आपका है ब्रह्मांड सौरमंडल। ठीक है, तो चलिए आराम से आज का मतलब शुरू करेंगे। ब्रह्मांड सौरमंडल आपका पहला टॉपिक है। इससे देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन एक पे आप लोग उत्तर देने की कोशिश करें, आपका उत्तर क्या हो जाएगा। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड है वो आपके क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए, ग्रह। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो जो खगोलीय पिंड आपके ग्रह कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन 2 पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी का राइट कर लीजिए, केपलर ने। ठीक है, केपलर था, इसने ग्रहों की गति का प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम जो था उसने प्रतिपादित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा। सौरमंडल में पूछा आपसे कुल कितने ग्रह है, 9, 8, 7 या 10। क्वेश्चन 3 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौरमंडल में कुल आपके 8 ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। क्वेश्चन पर भी बताने की कोशिश कीजिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए सूर्य की ओर से बढ़ता है आपका, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है। तो ये वाला आपका जो क्रम है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगलवार, सॉरी मंगल ग्रह। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा है। पांचों का आंसर देने की कोशिश का, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह पूछा है, तो आपका शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं क्या आपको दिया गया। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, बताइए। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह आपका कौन सा, बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट के लिए नेपच्यून जो है आपका सबसे दूर स्थित ग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह पूछा, बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। बुध ग्रह आपका सबसे गर्म ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर इस पर आप लोग डी राइट कर लीजिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, बताइए। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य के धरातल का तापमान है आपका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं क्या पूछा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है, बताइए। सूर्य के संगठन में आपका सहायक गैस कौन सा हो जाएगा। 9 के आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपका क्या हो जाएगा उत्तर। सूर्य के संगठन में पूछा आपका सहायक गैस कौन सा है, तो हीलियम एवं हाइड्रोजन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर आपका क्या पूछा गया? बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से बताइए? ऐसे कौन से ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन में आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना समय लगता है उसको? तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपका क्या पूछा है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है बताइए? पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए, कौन सा है उपग्रह? पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग पे राइट कर लीजिए। चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी का उपग्रह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या पूछेगा? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है बताइए? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपका क्या है बताएं, कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 पे? क्या नहीं है, कहाँ पर है पूछा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपका चंद्रमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आपका क्या पूछेगा? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए? सौर मंडल में आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 14 पे आपका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बृहस्पति, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि पर? मंगल ग्रह पर आपका वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी के अलावा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर आपका क्या पूछा है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है बताइए? जो नीला ग्रह है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, बताएं कोशिश कीजिए। कौन सा ग्रह है जो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर आपका क्या पूछेगा? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है बताइए? तो सूर्य से अपनी पृथ्वी की दूरी पूछा है, तो 17 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर आपका क्या पूछा गया है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है बताने की कोशिश कीजिए। 18 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो होती है कहाँ समान होती है? वो मध्य रेखा पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा? पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है बताने की कोशिश कीजिए। 19 पे आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है। इसके वजह से आपका जो दिन एवं रात होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर आपका क्या पूछेगा? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है बताइए? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो बताने की कोशिश कीजिए कैसी गति है उसकी। 20 का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से पूर्व, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है? 21 नंबर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है बताइए? किस तारीख को होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी है वो किस तारीख को होती है बताने की कोशिश की। 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को होती है पृथ्वी और सूर्य की बीच अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या पूछा गया, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, बताइए, कोशिश कीजिए। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितने तारीख को होती है। अधिक दूरी तो 4 जुलाई को होती है, जो न्यूनतम होती है वो पूछा है, बताने की कोशिश की, तो आपका क्या हो जाएगा 22 पे राइट आंसर। 22 पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी होती है पृथ्वी पर सबसे, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो होती है दूरी सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, बताने की कोशिश की, आपका 23 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं, 23 पे आपका राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट कर लीजिए, 21 मार्च और 22 सितंबर को, ठीक है। जो होते हैं ये 2 तारीख को आपके जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं, 21 मार्च और 22 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रग्रहण का कारण क्या है, बताइए। चंद्रग्रहण होता है वो किसके कारण होता है। 24 पर राइट आंसर बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी आ जाती है तो आपका चंद्रग्रहण लग जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग इसका सी राइट कर लीजिए, ठीक है। चंद्रग्रहण का कारण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब अपनी पृथ्वी आ जाती है तो आपका चंद्रग्रहण लग जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसका सूर्य ग्रहण पूछा है, किसके कारण लगता है। चंद्रग्रहण तो पता चल गया आपको, सूर्य और चंद्रमा के बीच अपनी पृथ्वी आ जाती है, लेकिन सूर्य ग्रहण आपका किसके कारण लगता है, बताने की कोशिश कीजिए। 25 का अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच आपका चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग इसका ए राइट कर लीजिए। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए, आपका जो चंद्र ग्रहण है उसमें हमारी पृथ्वी जो आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और जो सूर्य ग्रहण होता है इसमें आपका जो हमारी जो चंद्रमा होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, इसकी वजह से आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्या पूछा गया, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, बताने की कोशिश कीजिए। जो मध्य रात्रि का सूर्य पूछा है वो आपका कहाँ दिखाई देता है। 26 पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नॉर्वे में आपका मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 और आखिरी क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है, बताने की कोशिश की। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है कितना है लगभग में। 12,800 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर आपको पृथ्वी का जो व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है खत्म होती है, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हमसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। चलिए।